महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। गरीब के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। मुल्तान में सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी हो गई। कीमत 900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा घर बनाने के लिए वबाले जान बन गया। मुल्तान में सीमेंट की बोरी 50 रुपए तक महंगी हो गई। नई कीमत 900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सीमेंट की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि सीमेंट लेने आए हैं, मजीद रेट्स बढ़ गए। गरीब आदमी इतना महंगा सीमेंट कैसे खरीदे। ये गरीब आदमी तो अपना मकान बना नहीं सकता। दिन ब दिन सीमेंट के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर 50 रुपये और बढ़ा दिया है। हमारा मुतालबा है कि इसके रेट कम किया जाए। वैसे नहीं लोग मकान बना पा रहे और रेट बढ़ गया है, लोग तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो उनसे बजट पूरा करेंगे अपने मकान बनाने का। सीमेंट की कीमतों में इजाफे पर दुकानदारों का कहना था कि आए रोज रद्दोबदल होता है। कंपनी से जब रेट्स बढ़ते हैं तो हमें भी रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सीमेंट के रेट्स मुनासिब रखे। महंगाई में तकरीबन 50 से 70 गुना इजाफा हो चुका है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में बेजा इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो है ये अवामुन नास के लिए मौलिक साबित हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सीमेंट के रेट्स में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम को फायदा पहुंच सके। कैमरामैन फहीम के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। दाल सब्जी जरूर पकाएं मगर तड़का लगाना भूल जाएं। डीजी खान में घी और ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दर्जावल घी और ऑयल 540 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। आपको बता रहे हैं सीमेंट की कीमतें जहां पे बढ़ी हैं उसके साथ साथ ऑयल और घी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। डेरा गाजी खान में सीमेंट की फी बोरी कीमत में मजीद 50 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद मार्केट में सीमेंट बोरी की कीमत 900 रुपए पर पहुंच गई। 900 रुपए की बोरी थी कि ये ते मकान बनाने के लिए बड़े मुश्किल है। ना तो मजबूरन सा को जरा ना मकान दे बंद करवाना पड़े। सीमेंट की कीमत बढ़ने पर शहरी खासे परेशान दिखाई दिए, जबकि शहरियों का कहना था कि कीमत में इजाफा होते ही मार्केट में सीमेंट नायाब हो गया, जिसके बायस शदीद दुश्वारी का सामना है। हर जात जो हाल जितना मैंने सीमेंट लाती भी और सीमेंट का नहीं। सीमेंट रेट मजीद चढ़ना है। अगर सीमेंट रेट मजीद चढ़ने चढ़ा मैं लेकिन इतना कर जितना मैंने मजदूर सारे काम नहीं करा सारा पर नुकसान थी ना भाई। यार मजदूर जरा करन मुट्टे थे या जिन दिहाड़ी हो गया नहीं मैंने। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो अपनी छत बनाने का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। महंगाई हाय महंगाई गरीब आवाम की जान पर बना आई। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। महंगाई कम करने के तमाम दावे झूठे साबित हुए। बहावलपुर के अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। इतनी महंगी है, परसों में लेके गई हूँ तो उससे भी आज का ज्यादा महंगी हो गई है। नवी हुकूमत आई है उसने तो आग ही लगा दी। इतनी महंगाई है तो कोई हिसाब ही नहीं है। मिर्चें उस दिन में लेके 40 रुपए किलो, आज 90 रुपए किलो हुई पड़ी है और एक जगह पे एक रेट भी नहीं है। उधर क्या उधर क्या उधर क्या उधर क्या ऐसे करी बैठे। बहावलपुर की सब्जी मंडी में प्याज 70 रुपए किलो जबकि लीमू की डबल सेंचुरी हो गई। खीरे 50 रुपए, आलू नया 80 रुपए जबकि करेला 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में ये रेट्स हैं तो आम मार्केट में क्या हाल होगा। महंगाई हो रही है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल अब 180 रुपए लीटर हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक के किराए बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के किराए भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्याज हमारे पास मकामी तौर पर आ रहा है। जो इंपोर्ट किया जा रहा था प्याज वो नहीं आ रहा। प्याज महंगा हो रहा है। ये अब नॉर्मल इसको 30 से 40 रुपए किलो होना चाहिए था, जबकि ये 60 रुपए किलो हो गया। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी अमली इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आलू 5 रुपए सस्ता होने से फी किलो कीमत 60 रुपए हो गई। प्याज 80, टमाटर 60, करेले 10 रुपए महंगे हो गए। शहरी औलिया की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। आलू की फी किलो कीमत में 5 रुपए की कमी हो गई। गाजर 120, कद्दू 80, बैंगन 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे कर दिए। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले डीलर्स कहते हैं कि मोटरसाइकिल के सामान में 100 से 80% तक इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां मास बिन शफीक से। जी मास, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से जहां एक जानिब अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब जब मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मोटरसाइकिलों के पार्ट्स के एक डीलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, मोटरसाइकिल के पार्ट्स की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि तकरीबन 100% जो है ना प्राइसेस अप हुई हैं। अभी देखें 2 से 3 दिन पहले जो है ना पेट्रोल 2 दिन हो गए तकरीबन 30 रुपीज़ बढ़ा है। अभी इसके बाद दोबारा इन्फॉर्मेशन है कि यकम के बाद जो है ना तकरीबन 25 से 30% और बढ़ेगा। अब ये देखें कि जितनी 100 वाली चीज़ जो है ना इस टाइम तकरीबन वो 180 की है। अगर इसी तरह हर चीज़ को देखा जाए तो हर चीज़ जो है ना 80% ऊपर बढ़ रही है। तो आम रूटीन में देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल जो है ये आम आदमी की सवारी है। आम आदमी की सवारी जब इतनी कॉस्टली हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये होगा कि वो यूज़ में कैसे उसको इस्तेमाल करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर कम से कम खर्चे में पेट्रोल बचाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह है कि वो कम बाइक चलेगी तो पार्ट्स भी कम यूज़ होगा उसके अंदर। तो 100 से 80% जो है ना तकरीबन महंगाई हो गई। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है मोटरसाइकिल मैकेनिक्स की जानिब से भी और मोटरसाइकिल के पार्ट्स के डीलर्स की जानिब से भी कि जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं इनकी कीमतों में 100 से 80% तक इजाफा देखने में आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस इजाफे के पीछे जो है वो बड़ी हद तक जो हाथ वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का है, और साथ साथ मैकेनिक्स की जानिब से भी और यूज पार्ट्स के डीलर्स की जानिब से भी और नए पार्ट्स के मोटरसाइकिल के पार्ट्स के डीलर्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इस इजाफे के बायस जो है वो आम आदमी। शफीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं, हुकूमत ने खाद सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसानों को सस्ती तो दूर की बात महंगी खाद भी नहीं मिल रही। फसलों के नुकसान का अंदेशा है। बहावलपुर के किसान खाद के हुसूल के लिए खार होने लगे। बहावलपुर एक जरखेज इलाका है जहां लाखों किसान ज़रूरी पैदावार के जरिए मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन आजकल यही किसान परेशानी से दो चार हैं। किसानों का कहना है कि इन्हें सस्ती खाद तो दरकार, महंगी खाद भी नहीं मिल रही। हमें खाद नहीं मिल रही और सस्ती तो क्या हमें मिल भी नहीं रही, और ये डीएपी तो है और सोना यूरिया का बहुत भुगतान है। मिलने कह रहे हैं नहीं है, खाद है नहीं, जिसके पास जाते हैं नहीं, खाद नहीं है, यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए। हुकूमत की जानिब से किसानों को सस्ती खाद दिए जाने के ऐलान के बाद मार्केट से खाद छू मंतर हो गई, जबकि डीलर्स का कहना था कि हुकूमत ने कंपनियों को एतमाद में लिए बगैर खादों के रेट्स कम किए, जिससे मसाइल पैदा हुए। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था लेकिन अभी तक कंपनीज ने रेट अपना कम नहीं किया। गवर्नमेंट के मुताबिक अभी कंपनीज का रेट नहीं आया। जब कंपनीज कम करेंगी, शिपमेंट देंगी तो साफ सी बात है मार्केट में सस्ती खाद दस्तयाब हो जाएगी। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से फौरी सस्ती खाद फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली भी रूठ गई। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने पर पसीने से शराबूर मुल्तानी का पारा हाई हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुल्तान शहर में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सख्त गर्मी में गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। गर्मी इतनी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बाहर सड़कों पर बैठ के गुजारा करते हैं। बिजली है नहीं, 5-5, 7-7 घंटे ज्यादा भेज देते हैं, बिल ज्यादा आते हैं, बच्चे लेके सड़कों पर बैठ जाते हैं। शहरियों का कहना था कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए गर्मी इंतहाई नुकसानदेह है। मिडिल क्लास अफराद को लोड शेडिंग के असरात से गुजरना पड़ता है। मैक्सिमम मेरे एरिया में 5 to 6 आवर्स वक्फे के साथ हर 2 घंटे के बाद डर सा लगा रहता है कि ये काम करें, ये काम ना करें, कहीं लाइट ना चली जाए। अगर लाइट चली गई तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं। परेशान हाल शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बिफर गया। गर्मी का पारा 50 डिग्री पर पहुंचा तो घंटों बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। मामूलाती जिंदगी मफलूज हो गए। कारोबार ठप होने पर तासर भी परेशान।
रहीमियार खान में बिजली की लोड शेडिंग बेकरार। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमतें कई गुना बिजली महंगी करती रही हैं, मगर इसके बावजूद महंगी बिजली भी नायाब है। माजरा स्कूल जाते हैं, हर चीज़ है, मगर वो ये है कि वो परेशानी है हमें खाना पकाने की भी और हर चीज़ की, क्योंकि घर में गर्मी होती है, लोग किचन में नहीं जा सकते बच्चे। और इंतजामिया का ये हालात हैं कि माशाल्लाह पहले तो माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत थी, कभी हमारे लोड शेडिंग नहीं देखी हमने कि लोड शेडिंग हो, इसका नाम ही नहीं था। बिजली की घंटों लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर होने पर ताजिर बिरादरी भी परेशान दिखाई देती है। परेशान हाल शहरियों ने मैपको हुकाम से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का जिन फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए ताकि मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोहित, रहीमियार खान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में बिजली की फिर से आंख मचोली शुरू। इलाका मकीनों के निज़ामी जिंदगी बुरी तरह मुतासर। गैर एलानी लोड शेडिंग से ताजर परेशान। मुजफ्फरगढ़ में मौसम गर्म हुआ तो सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मौसम गर्म होते ही बिजली भी गायब हो गई। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। एक तरफ तो गर्मी है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पूरा शहर सिटी एरिया बुरी तरह बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर है। देहातों में तो लाइट है ही नहीं। मुख्तलिफ औकात में बगैर किसी शेड्यूल, बगैर किसी ऐलान के वापदा की जानिब से बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे घरेलू मसाइल तो हैं, वहाँ कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पुरानी घास मंडी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झंगमोड़ चौक और अंदरून शहर में सुबह से ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहरियों का कहना है कि महंगी बिजली भी दस्तयाब नहीं, जिसके बाइस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है कि हम कारोबार करने से तंग हो गए। गाहक बैठ नहीं सकते, ना पुरानी घास मंडी में लाइट है, ना मोहल्ला कायम मोहल्ले में लाइट है। हर वक्त हर बच्चे भी परेशान, बड़े बूढ़े सारे परेशान हो पड़े हैं। मेहरबानी करके कुछ इस हाल पर रहम करें कि लोड शेडिंग का खात्मा करें। शहरियों ने मैपको हुकाम से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहीम, मुजफ्फरगढ़। मैपको टीमों का 27 मई 2022 को जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मैपको टीमों ने एक रोज में 99 सारिफिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। मैपको ने 1,67,000 यूनिट्स बिजली चोरी करने पर सारिफिन को 26,68,000 रुपए जुर्माना किया है। हरियाणा में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। 3 माह के दौरान ट्रैक्टर ट्राली के 188 हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। रेस्क्यू मुल्तान ने दादोशुमार जारी कर दिए। 3 माह के दौरान ट्रैक्टर ट्राली के 188 हादसात पेश आए, जिनमें 17 अफराद जाँ बहक जबकि 41 शदीद जख्मी। हादसात में मामूली जख्मियों की तादाद 169 है, जबकि ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। कल से ट्रैक्टर ट्राली के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी इलाकों में ट्रैक्टर ट्रालियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। से डी सीट होने वाले एमपीए सलमान नईम का वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को ज़िम्नी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। सलमान नईम कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ें तो स्टे की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज को खुद मना लेंगे। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होगा। हल्के से सलमान नईम को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के खिलाफ वोट देने पर डिसीट किया था, जबकि सलमान नईम आम इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद हैसियत में हराकर एमपीए मुंतखब हुए थे। रोही से गुफ्तगू में सलमान नईम का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़े तो वो स्टे की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज को खुद मना लेंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं पीपी 217 से, फिर मैं जानूँ और सीएम साहब जाने, मैं उनको मना लूंगा इंशाल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मैं कोई जो है ना वो स्टे वाली बात पे सोचूंगा भी नहीं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। सलमान नईम का कहना था कि डी सीट होना उनके लिए नया नहीं, तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा उन्हें डी सीट करवाया है। इमरान खान की वादा खिलाफी पर हमजा शहबाज को वोट दिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब थे, सीएम का कैंडिडेट था, उनको उसको हराया था, तो उनके साथ मेरी नहीं बन पाई। मेरे साथ जो उन्होंने खान साहब ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, इस वजह से मैंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, जिस पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। सलमान नईम का मजीद कहना था कि डी सीट होने वाले कुछ अरकान की राय इलेक्शन लड़ने की है, जबकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।
मुल्तान में मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव मोहम्मद जफर का कहना था कि हुकूमत गरीब आदमी को माशी बहरान से निकालने के लिए 50% अशिया खुर्दनोश सस्ती करे, जबकि उजरा अपनी मराद और सरकारी अफसरान 25% तनख्वाह से दस्तबरदार हों। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम के लिए फिक्रमंदी की ज़रूरत है। साबका हुकूमत ने बगैर किसी पॉलिसी के मुल्क चलाया, हर किसी चीज को तोड़ फोड़ कर रख दिया। विहाड़ी में जनूबी पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट तीरंदाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। तीरंदाजी के दिलचस्प मुकाबलों में 8 इस्लाह की मर्दों खवातीन टीमों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहिरा करते हुए खूब दाद वसूल की। मजीद बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, आज जनूबी पंजाब के सतह पर जो है वो विहाड़ी के अंदर तीरंदाजी के मुकाबला जात हो रहे हैं। खुर्शीद अनवर स्टेडियम के अंदर इस वक्त MPA मियां साकिब खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। मियां साहब, क्या देख रहे हैं कि विहाड़ी के अंदर हम खेलों का फ़रोग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। आज तीरंदाजी का मुकाबला यहाँ पे हो रहा है, पूरे जनूबी पंजाब के यहाँ पे खिलाड़ी आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं हरियाणा विहाड़ी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट इंडोर गेम्स के सिलसिला में आर्चरी के जो मुकाबला जात हो रहे हैं, साउथ पंजाब के तीनों डिवीज़न से खिलाड़ी आए हुए हैं, उनको वेलकम करते हैं। और ये एक सेहतमंद जिस्म के लिए गेम्स और दिमाग के लिए गेम्स की होना ज़रूरी है। मैं मकामी शहरियों को, मकामी ख़वातीन हज़रात को और जो अपना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स की यहाँ ऑफिशियल्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और सहाफ़ी जो बिहाड़ी के हैं जो इस सिलसिले में कवरेज देते हैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुस्बत सरगर्मियों को उजागर करते हैं। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब की सतह पर जो है इस वक्त खेलों का फ़रोग जो है वो जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस हवाले से भरपूर इक़दाम करती दिखाई दे रही है। आज खुर्शीद अनवर स्टेडियम के अंदर साउथ पंजाब की सतह पर जो है वो तमाम अजला के यहाँ पे जो तीरंदाजी के मुकाबले हैं वो इस वक्त हो रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि खुशाइंद बात है कि एक छोटे से ज़िला के अंदर जो है वो। हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।